दोस्तों, जब भी हम लोग कॉलम का रेनफोर्समेंट करते हैं तो कॉलम का रेनफोर्समेंट करने के लिए उसका रिंग बनाया जाता है, जिसको टेक्निकली बोला जाता है टाई। कॉलम की टाई टाई बनाने के लिए हमको सरिया की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी होती है, ताकि हम लोग उसका रिंग बना सकें, टाई बना सकें। तो वो कटिंग लेंथ कैलकुलेट कैसे होती है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टाई की कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक तो उसका प्रोफेशनल मेथड होता है, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें मैं बताऊंगा थंब रूल। ये क्या है कि जैसे साइट पे आप लोग काम करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल मेथड के थ्रू अगर आप जाइएगा तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ये जो मैं थंब रूल बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि इजीली आप बहुत जल्दी ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि कटिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए टाई की या स्ट्रिप्स की, बीम की स्ट्रिप्स जो होती है उसके लिए भी सेम फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा। तो आज हम लोग जानते हैं सिर्फ कॉलम का। बीम की स्ट्रिप्स के लिए किसी और दिन सबसे पहले जान लेते हैं कॉलम की टाई की कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि जो कटिंग लेंथ हमारी यहाँ पर आएगी उस कटिंग लेंथ का सरिया काट करके मैं अभी इस वीडियो में ही उसका रिंग बना के और साइज भी आपको चेक करवाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। जो मेरे पास कॉलम का साइज है, जिसका साइज है 500 mm लेंथ, दूसरी डायमेंशन जो है वो 300 mm है। अब इसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि हमको मालूम है कॉलम में जो कवर रहता है, क्लियर कवर, वो रहता है 40 mm। तो दोनों साइड से हम लोग 40 mm माइनस कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है इसमें कि जो हमारा कवर रहता है, जिसको क्लियर कवर बोला जाता है, किसी भी मेंबर में क्लियर कवर उस मेंबर के मेन रेनफोर्समेंट के आउटर सरफेस से कंसीडर किया जाता है। लोग क्या करते हैं, और बहुत सारे बारबेंडर भी यही गलती करते हैं कि जो कवर वो लोग कैलकुलेट करते हैं वो रिंग के बाहर से करते हैं, जो कि गलत होता है। सपोज हमारी ये जो रिंग बनेगी, इस टाइप से जो रिंग बनेगी, ये गोल कर लेंगे इसको थोड़ा सा हल्का, ये जो रिंग बनेगी ऐसे, तो इसका जो इंटरनल डायमेंशन होगा, मीन्स जो हमारा मेन बार है जैसे यहाँ पर, तो जो हम कवर कैलकुलेट करेंगे वो इस वाली मेन बार के आउटर सरफेस से, यहाँ से, मीन्स रिंग के इंटरनल जो सरफेस है वहां तक कवर कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि बाहर बाहर। तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले एक डायमेंशन लेते हैं रिंग की लेंथ वाली साइड। तो हमारा 500 कॉलम की लेंथ है, 40 mm कवर माइनस करेंगे तो एक साइड हमारी हो जाएगी, 40 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 420, 420 mm हो गया। ऐसे ही दूसरी साइड हो जाएगी हमारी 220 mm, एक साइड होगी 220 और दूसरी साइड होगी 420। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई जानते हैं। तो हमारा लेंथ कितना हो जाता है, कटिंग लेंथ L इक्वल टू हो जाएगा 420 प्लस 220, एक साइड का हो गया, और बाकी का दो साइड का भी कैलकुलेट करने के लिए इसको डबल कर देंगे, तो से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इसमें हम लोग, ये थंब रूल है, फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये थंब रूल है। थंब रूल में ना तो हम कोई डिडक्शन करने वाले हैं और ना ही कोई जो हमारा कवर का जो माइनस किया जाता है वो कुछ नहीं करने वाले हैं। हम सीधे थंब रूल से कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। और इसमें हम लोग 2 और हुक की लेंथ ऐड कर देंगे। हुक होता है 10D, 10 इंटू डी इज द डाया ऑफ बार, जिससे आपको रिंग बनानी है, टाई बनानी है। टाई हम 8 mm की ले लेंगे, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 640 हो गया। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ से 8 2 16 160 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 हो गया, 6 2 12 प्लस 160, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1300, 8 से 14, सॉरी यहाँ पे 1440, यहाँ पे 1440 मीन्स जो हमारी कटिंग लेंथ आएगी इस वाली रिंग की टाई की, वो हो जाएगी 1440, जिसकी डायमेंशन 420 जो मिलेगी, ये डायमेंशन अंदर अंदर है डायमेंशन। फिर से एक बार ध्यान देने वाली चीज है, ये डायमेंशन हमको मिलेगी 420 अंदर अंदर, दूसरी डायमेंशन होगी जो कि मिलेगी 220 mm अंदर अंदर, ना कि बाहर बाहर। फिर से एक बार ध्यान देने वाली चीज है, मैक्सिमम वायर बाइंडर क्या करते हैं
ये जो डायमेंशन मेजर करते हैं, या तो वो सेंटर टू सेंटर करेंगे या फिर आउटर टू आउटर कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। अगर हम लोग आउटर डायमेंशन में ये कंसीडर करेंगे तो हमारा कवर जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन हमको कवर जो है 40 mm ही रखना है। उसके लिए हम लोग जो डायमेंशन मेजर करेंगे टाई का, वो इनर टू इनर सरफेस में कंसीडर करेंगे, मेजर करेंगे। तो यहाँ एक डायमेंशन हमको इनर टू इनर 420, दूसरी डायमेंशन 220 होगी, 220। तो इस तरीके से हमारा जो कटिंग लेंथ आएगा 1440 mm आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं साइड पे और इसी लेंथ की हम लोग सरिया लेंगे 8 mm की, और उसको बेंड करके आपको साइड भी हम लोग चेक करवाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं साइड पे और फिर हम आपको लाइव दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग साइड पे आ चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं उसी लेंथ का सरिया हमारा रेडी हो चुका है, स्टील रेडी हो चुका है, और टाई जो है बेंड करके हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये हमारा स्टील जो है रेडी हो चुका है, रिइंफोर्समेंट 8 mm का। अब इसका हम लेंथ आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए 1440 mm है इसमें, दिख रहा होगा 1440। अब इसको हम बेंड करके अभी आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद में इसका साइज भी एक बार फिर से चेक कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो टाइज है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसका साइज हम आपको चेक करवाएंगे। ये देखिए इसका साइज 420 mm, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन में देखा था। 420 mm इसका लेंथ हो गया। इंटरनल डायमेंशन है 420 mm, और इसका विड्थ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 220 mm इसका विड्थ जो है, 220 है। चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।